last lecture we have solved memorandum contract account also, right? So 35 lakhs minus this debit total. Debit side mein whatever total is given, that you have to deduct it. Okay, and after deducting the total, you will get what? You will get your estimated profit, which is 6,13,000. Calculate it, everyone. You will get it. 6,13,000 will be your estimated profit. Okay. Now what we have to do? We have done it 6,13,000. Now we have to do the working note. अब आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया ना बेटा कि whatever estimated profit you will derive multiplied by work certified of what? 31st March 2016. जो 31st March 2016 का वर्क सर्टिफाइड है वो अमाउंट लो डिवाइड बाय व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि आपको एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में पूरा गिवन है और लास्ट लेक्चर में भी किया है, लास्ट सम में भी किया है, सेम वैसा वर्किंग नोट करना. सो कम ऑन, इधर तक क्लियर है सबका? 6,13,000 कैसे आया ये सब लास्ट लेक्चर में किया ही था, सिर्फ प्रॉफिट निकालना बाकी था अपना. क्लियर? तो चलो वर्किंग नोट करते हैं अभी. Now do the working note. So working note number, अब वो वर्किंग नोट अपना कौन सा हो जाएगा? डायरेक्टली 1 ही रहेगा ना, फर्स्ट वर्किंग नोट ही है ना बेटा. वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Transfer of profit to profit and loss account. Okay, so normal formula जो आपको दिया है क्वेश्चन में वही आपको यूज करना है. So what is given? What amount of profit will be transferred to profit and loss account? That depends on estimated profit at the time of completion of the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, वो टाइम पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है अपना? 6,13,000. सो राइट डाउन एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्या बोल रहा है बेटा? वर्क सर्टिफाइड फॉर 31st March 2016 वाला वर्क सर्टिफाइड. तो वर्क सर्टिफाइड का जो अमाउंट रहेगा, it is given in the question, specifically written in the question. और ये सेम एडजस्टमेंट आपने लास्ट लेक्चर में भी किया है और ये सेम एडजस्टमेंट लास्ट लेक्चर में कर चुके हो, पूरा सेम वर्किंग नोट. वर्क सर्टिफाइड कभी का? 31st March 16. तो 31st March 16 मतलब जो फर्स्ट ईयर वाला वर्क सर्टिफाइड है उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज व्हाट? What is the total contract price? So divide by what? Total contract price. Clear है बच्चा? Okay, so this is the normal formula which we have done in last lecture also, means last sum also. Now आ जाओ बेटा, अब क्या करना है आपको? एस्टिमेटेड प्रॉफिट. देखो ये पार्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था कि भाई इसको कर लेना, बट कुछ लोगों का आंसर रॉन्ग आया इसलिए ये मैं करवा रहा हूं इसको. तो नाउ आ जाओ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपना कितना आया? 6,13,000 मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट? वर्क सर्टिफाइड अपना कितना है 31st March 16 का? 20 lakhs. यस, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बेटा. सो वर्क सर्टिफाइड है 20 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना था बेटा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35 lakhs. चलो नाउ कैलकुलेट इट. सो आंसर मिल गया है, वेरी गुड बेटा हर्षिता. 6,13,000 इंटू 20 lakhs डिवाइड बाय 35 lakhs कर लो तो आपको आंसर आ गया है 3,50,286. बाकी लोग भी चेक कर लो. 3,50,000. So 3,50,000 what beta? 286. So this will be the answer
राइट है, इतना आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बेटा. दिस इज द वर्किंग नोट नंबर 1. दैट हाउ टू डू इट लाइक दैट. यस बेटा, वेल डन बिंदा. यस अलका, वेरी गुड. सो 35285.71 आ रहा है, राइट. तो उसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 3,50,286. क्लियर? यस यस अर्शिता, वेरी गुड. ठीक है, चलो क्लियर हो गया बेटा ये अपना डन. अब क्या करना है, वही आ जाओ, लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट. सब हो गया, अब इसको अपना जो फॉर्मेट है उसमें पुट कर दो. चलो, तो ये हो गया सबका. आ जाओ अभी. देखो, अब जो अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ गया. वर्किंग नोट नंबर हम दिखा देते हैं इधर, क्या वर्किंग नोट नंबर 1 से. वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है. तो कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आ गया था 3,50,000. 3,50,000 what बेटा, 286. दिस इज व्हाट P&L. दिस इज व्हाट P&L. यस, वेल डन बेटा. सृष्टि, गौरव, बिंदा, नंदिनी, वेरी गुड बेटा. अब बेटा जो बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. अब ये जो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन हो जाएगा. दैट्स इट. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट रिजर्व करके बोलते हैं. प्रॉफिट रिजर्व, राइट है. प्रॉफिट व्हाट बेटा, रिजर्व. मतलब इतना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, बाकी रिजर्व रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. सो कितना रिजर्व हो गया, उसका भी आंसर मिल गया 59,714. वेल डन. 59,714. दैट इज द आंसर. यही फाइनल पार्ट अपना बाकी था, जो कि मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, बट इसको करा दिया मैंने क्योंकि कुछ लोगों का आंसर मिस्टेक आया था, इसलिए ये कर दिया मैंने. बाकी लोग का करेक्ट था. यस, वेल डन गौरव. यस करेक्ट है बेटा. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सम. ये अपना सम इधर फिनिश हो गया. DSK लिमिटेड फिनिश. ठीक है, सब ओवर. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट सम. ये हो गया सबका, किसी का बाकी है तो कंप्लीट कर लो फटाफट. डू इट नाउ. द नेक्स्ट सम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपने पीछे किया उसको बेसिस बना के ही सम करना है बेटा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, मिसेस जाधव कंस्ट्रक्शन undertook contract for ₹5 crores. बराबर है, undertook contract for what बेटा, 5 crores. याद रखना 5 crores means ये 5 crores क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. दिस इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 crores. तो याद रखो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिल जाएगा. दैट्स इट. और वो कभी किया उसने, मिसेस जाधव कंस्ट्रक्शन अंडरटुक कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 crores ऑन 1 August 2008. मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी से कर रहा है, 1 August 2008. ध्यान देना, 1 August 2008 से स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट ईयर एंड हुआ 31 March 9 को. तो कितना मंथ हो रहा है, अगस्त से 31 मार्च काउंट करो, कितना मंथ हो रहा है, काउंट इट. अगस्त टू 31 क्या है, मार्च. कितना मंथ हो रहा है, बोलो फटाफट. यस करेक्ट बेटा, बराबर है. वेरी वेरी गुड. 8 months. 8 months, 8 months. 9 months कैसे होगा, 8 months, राइट. वेल डन बेटा, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड. आकाश, यस. ठीक है. तो ये सब याद रखने का. नॉर्मल का पीरियड हो गया 1 August to 31 March, 8 months. Now the contract was completed on 31 March 2010. Contract completed on what बेटा, 31 March 2010. ठीक है, इधर देख रहे हो, इधर कंप्लीट हुआ. ठीक है. अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल टू मार्च, मतलब इधर तो पूरा 12 months हो गया. ठीक है, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ क्या हो गया, 8 + 12, 20 months का पूरा लाइफ है
कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इज फॉर 20 मंथ्स। यस बिंदा, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड सृष्टि। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ। ओके चलो, अभी फर्स्ट अपने को देखना है फर्स्ट ईयर का एंड देन एस्टिमेटेड, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है उस ईयर का पीरियड का क्या है डेटा। नाउ सी बेटा, मटेरियल इशूड सबको पता है, मटेरियल इशूड किधर आएगा, मटेरियल इशू करोगे कॉन्ट्रैक्ट में ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में आया तो डेबिट, बराबर है। और मटेरियल एक्सपेंडिचर है यार, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, मटेरियल हो लेबर हो ये सब डेबिट बैलेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस हो डेबिट बैलेंस, एडमिन ओवरहेड्स डेबिट, सुपरविजन चार्जेस डेबिट। हाँ अब देखो, अब क्या बोल रहा है, मटेरियल रिटर्न, रिटर्न मतलब गया, रिटर्न टू स्टोर मतलब मटेरियल चला गया ना कॉन्ट्रैक्ट से स्टोर में चला गया, कॉन्ट्रैक्ट से स्टोर में चला गया, तो मटेरियल रिटर्न किया मतलब क्रेडिट, याद रखना, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर मींस व्हाट बेटा, क्रेडिट। नाउ अब वर्क सर्टिफाइड तो सबको पता है, वर्क सर्टिफाइड तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड ये दोनों याद रखना, वर्क सर्टिफाइड हो वर्क अनसर्टिफाइड हो ये क्लोजिंग बैलेंस है, मटेरियल एट साइड भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग में बताया ना मैंने 4 आइटम्स आपके आते हैं जिसमें से 3 आइटम्स तो फिक्स है, कौन कौन सा, मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये 3 तो फिक्स है। 4th वाला आइटम कौन सा है, प्लांट एट साइट। अब वो प्लांट अगर स्पेशल प्लांट लिया है आपने, स्पेशल प्लांट लिया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेशल प्लांट अगर आपने कॉस्ट दिखाया है डेबिट में तो क्रेडिट में WDV आएगा, तो वो तो देखेंगे हम लोग कौन सा प्लांट है फिलहाल उसके लिए, बराबर है। लेकिन अगर आपने कॉमन प्लांट लिया, कॉमन प्लांट में एक्सपेंस मेथड लिया, एक्सपेंस मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग डेबिट में क्या दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस मेथड में डेबिट में सिर्फ आप क्या दिखाते हो बेटा, डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। सिर्फ डेबिट में डेप्रिसिएशन दिखा दो, बाकी कुछ नहीं करना है, क्रेडिट में कुछ लेना नहीं है, वो प्लांट एट साइड लेना नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखा दिया, दैट्स इट, खत्म, काम खत्म। वो अपना एक्सपेंस मेथड होता है किसमें, कॉमन प्लांट में। तो अब इधर पहले देखना पड़ेगा ना अपने को क्वेश्चन में कि प्लांट कौन सा है, कॉमन है कि स्पेशल है, तो देखेंगे आगे। कैश रिसीव का तो फिलहाल तो कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन में काम आता है। आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस में देखो, आर्किटेक्ट फीस में क्या हो गया अपना, आर्किटेक्ट फीस अपना डेबिट हो गया, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, करेक्ट है, मालूम पड़ा, आर्किटेक्ट फीस क्या हो गया, डेबिट, यस ठीक है। बाकी कैश रिसीव तो कैलकुलेशन में काम आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी हाँ इधर देखो लिखा है मैंने, स्पेशल, द स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ वर्ड ऐड किया है तो ये अपने को स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट करना है, याद रखना, ठीक है। तो द स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, दिस वर्ड स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st of August 2008, 1st August 2008 को आपने परचेज किया फॉर द कॉन्ट्रैक्ट 84,25,000, मतलब ये स्पेशल प्लांट हो गया। और बेटा स्पेशल प्लांट में पता है ना आपको, डेबिट में उसका कॉस्ट आ जाएगा, बराबर है, डेबिट में कॉस्ट आ जाएगा, और फर्स्ट ईयर में जो WDV, क्रेडिट में प्लांट एट साइड, WDV मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज व्हाट WDV, तो उसका वर्किंग नोट करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो दिस इज व्हाट बेटा, this is what special plant, remember it, this is what special plant, and the estimated scrap value of plant and machinery at the end of contract is what, 4,25,000, और this plant and machinery का estimated value, estimated scrap value भी दिया है plant and machinery का 425, scrap आ गया पता ना स्पेशल प्लांट में SSI, तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मतलब एस्टिमेटेड वाले में SSI मतलब स्क्रैप सैल्वेज और इंश्योरेंस क्लेम, तो इधर क्या बेटा स्क्रैप है, तो क्रेडिट में क्या दिखाएगा, क्रेडिट में क्या दिखाओगे आप, स्क्रैप, बिकॉज SSI याद रखना, स्पेशल प्लांट रहेगा तो SSI आपका आना है, SSI मतलब स्क्रैप सैल्वेज इंश्योरेंस क्लेम, तो फिलहाल इधर क्या है SSI में S है, स्क्रैप है, तो वो प्लांट जब भी आपका बराबर स्क्रैप हुआ है मतलब एंड में, एंड मतलब लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड वाले में क्रेडिट में आपको स्क्रैप वैल्यू शो करना है, ठीक है, तो वो भी करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। नाउ इट रिलाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू मिला, ओके स्क्रैप वैल्यू तो मिलना ही भाई, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप में बेचेगा तो स्क्रैप वैल्यू मिलना ही है,
425 मिला है अपने को. Now you are required to prepare. You are required to prepare contract account for first this one 31st March 2009 and contract account for the year ended 31st March 10. तो 31st March 10 मतलब अपना क्या हो गया? कंटिन्यूअस ईयर है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये आपका डेटा है. अब इसके बेसिस पे अपने को पूरा सम सॉल्व करना है, बराबर है. तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अभी समझाया है, तो मेरे साथ ही सॉल्व करना है, नो वरी. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना बेसिक किससे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. चलो तो लेट्स डू इट. फर्स्ट वी विल सॉल्व विद द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो पहले वही बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है. ये हो गया सबका, इसको हटा दो ना मैं. चलो आजा. See the very first one, solution. Name of the company is what? Jadhav Construction Private Limited. So write down the company name. Jadhav Construction Jadhav Construction Private Limited. Right? Jadhav Construction what? Private Limited. Now क्या बनना है अपने को? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सो डेबिट क्रेडिट what? Contract account for the what? Year ended. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी का? फर्स्ट ईयर है 31st मार्च 2009. और ये फर्स्ट ईयर अपना सिर्फ 8 मंथ्स का है, याद रखना. फर्स्ट ईयर का पीरियड कितना है? 8 मंथ्स. ओके, फर्स्ट ईयर पीरियड इज फॉर व्हाट? टाइमिंग इज व्हाट? 8 मंथ्स. ठीक है, चलो. नाउ फॉर्मेट सेम. अमाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस. ओके, नाउ कम ऑन. सबसे फर्स्ट जो डेबिट के आइटम है, सारे एक्सपेंसेस पुट हियर एवरीवन. सो फर्स्ट वन इज व्हाट? टू मटेरियल इशूड. बेसिक इंफॉर्मेशन करके रखो, बराबर है. बाकी का पार्ट अपने को नेक्स्ट लेक्चर में करना ही है. मटेरियल इशूड कितना अमाउंट है? अमाउंट चेक करना सब लोग. चेक द अमाउंट. 95,48,500 है क्या? कुछ एरर रहेगा तो, अमाउंट में कुछ भी एरर होगा तो तुरंत बोलना. 95,48,500. देन टू डायरेक्ट लेबर, direct labor is what? 31,37,800. okay, next two admin, two subcontract charges. Two subcontract charges, that is 7,88,900. अमाउंट चेक करना प्रॉपरली. क्वेश्चन भेजा भी है मैंने. देन आफ्टर दैट टू एडमिन ओवरहेड्स, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. व्हाट बेटा? टू एडमिन ओवरहेड्स. एडमिन ओवरहेड्स कितना है अमाउंट देख लो जरा क्वेश्चन में. एडमिन ओवरहेड्स है 15,85,400. चेक करना. 15,85,400
400. Okay, right? फिर after that next expense is what? Supervision charges. That is also expense, so expense will be debited. Common thing, expense will be debited. Supervision charges. टू सुपरविजन चार्जेस. भाई चार्जेस दिया है ना यार. अरे भाई चार्जेस दिया है रे. चार्जेस तो पता ही है सबको, डेबिट में आता है. तो बच्चों जो भी चार्जेस है डेबिट, मेरे प्यारे बच्चों, ऑल विल बी डेबिटेड. सो डेबिट में दिखा दो अमाउंट कितना है. 345,600. 3,45,600. Okay. After that, what is given? Architect fees. To architect, जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट फीस. अब आर्किटेक्ट फीस कितना है अपना? यस 8 लाख. अभी आर्किटेक्ट फीस देखो क्या बोल रहा है, 4% बोल रहा है ना बेटा. सी हियर एवरीवन. यस बेटा, वेरी गुड. देखो क्वेश्चन में देखो आप, आर्किटेक्ट फीस के बारे में क्या बोल रहा है आपको. देखो सी, आर्किटेक्ट फीस से रिलेटेड इधर इंफॉर्मेशन है, ये दिख रहा है आर्किटेक्ट फीस. तो आर्किटेक्ट फीस के बारे में क्या बोल रहा है बेटा? 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. जो वर्क सर्टिफाइड है ना, वर्क सर्टिफाइड ये वाला दिख रहा है, वर्क सर्टिफाइड कितना है? 2 करोड़. उसका 4%. समझा कि नहीं? कितना परसेंट? 4%. तो बस निकाल लो, खत्म. ठीक है, 4% निकाल लेने का बेटा. तो आ जाओ करते हम. सो 4%. Architect fees is 4% of work certificate. So 4% is what? 2 crores. 2 crores 70 होना चाहिए, याद रखो बस. 2 crores का 4%. राइट, करेक्ट. वेल डन बेटा, वेल डन. वेरी गुड आकाश, नंदिनी, हर्षिता, बिंदा, रिचा. वेल डन. ठीक है, तो कितना आ गया? 8 लाख. 2 करोड़ का 4% हो गया आपका 8 लाख. राइट है, दिस इज व्हाट 8 लाख व्हिच इज आर्किटेक्ट फीस. हाँ, अब बेटा और कुछ एक्सपेंडिचर है क्या? सीधा क्वेश्चन. नाउ देयर इज नो एक्सपेंडिचर. और कुछ एक्सपेंडिचर नहीं है. स्पेशल प्लांट है. स्पेशल प्लांट देखो एडजस्टमेंट में दिया है ना, स्पेशल प्लांट. तो स्पेशल प्लांट को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, स्पेशल है भाई वो, उसका कॉस्ट दिखाना ही पड़ेगा आपको. स्पेशल प्लांट, राइट है. अब स्पेशल प्लांट है. अमाउंट कितना है? 84,25,000. बराबर है 84,25,000. right amount 84,25,000 is what your special plan. Okay, clear. Special plan is 84,20,000. special plan done. चलो आफ्टर स्पेशल प्लान ये भी हो गया. अब बेटा आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया था? मटेरियल रिटर्न हुआ. रिटर्न मतलब गया, क्रेडिट हो जाएगा. मटेरियल इधर था, अब इसमें से रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट. बराबर है, गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉर्मल सी बात है, इधर मटेरियल एक्सपेंडिचर है, कुछ मटेरियल यूज नहीं हुआ, उसको रिटर्न कर दिया. रिटर्न मतलब अपोजिट हो जाएगा, फिर गया. बराबर है, या फिर वही फंडा याद रखो, गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट्स इट. सो बाय मटेरियल रिटर्न, मटेरियल्स रिटर्न. चलो कितना रिटर्न किया आपने? 1,32,400 का. जो मटेरियल रिटर्न का कॉस्ट है दैट इज व्हाट? 1,32,400. क्लियर है बेटा? ओके. चलो अभी क्या है अपना नेक्स्ट. अब आ जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. कैरिड डाउन बैलेंस बाय WIP कैरिड डाउन. वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. बाय वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट बच्चा? कैरिड डाउन. सो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन में पता ही है सबको, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये 3 तो फिक्स है. और स्पेशल प्लांट लिया है तो वो भी आ जाएगा, प्लांट एट साइट. तो चलो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट अपना
क्या दिया क्वेश्चन में पहले? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। चलो कितना अमाउंट है वर्क सर्टिफाइड का? 2 करोड़। तो इधर दिखा देता हूं, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़। फिर वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो इतना करके रखो, बाकी जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।